पीरा ने तो बेसिकली सरकार के हर महकमे को असिस्ट कर मिल से लेके होलसेलर्स को जो है चीनी दिलवा रहे हैं, हम ज़बरदस्ती दिलवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी मुनाफाखोरी ना करे। पीरा ने तो बेसिकली सरकार के रेट को स्टैब्लिश करना है। इस तरह तो हम अगर हर एक को इजाज़त दे दें कारोबार करने की कि जहाँ मर्जी हर एक की एक हद है, कारोबार करना चाहिए। हमारा पब्लिक ऑफिस है, लोग हमारे पास कंप्लेंट्स के लिए आ रहे हैं। मुझे खौफ व हिरास से ज़्यादा लोग हमें आके पब्लिकली मिलते हैं, हमें अपने मसले बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक, सुनो न्यूज़ की जानिब से। पीरा जिसको एक बला कहा जाता है, जिसका नाम सुन के अवाम इतनी परेशान हो जाती है कि सांस बंद कर लेती है। दुकानदार जो हैं देखते ही पीरा फोर्स को डर जाते हैं। या फिर कौन सी बला है? इस टाइम मैं मौजूद हूँ शालीमार स्टेशन पर, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल्ला गाजी खान। इनसे जानते हैं कि आखिर पीरा है क्या, ये ऐसी कौन सी बला है जिसने इतने मसाइल बनाए हुए हैं कि लोगों को अपने दम घोट के बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये पीरा फोर्स क्या बला है भाई? हमारी आवाम इतनी परेशान है कि टिकटॉक पे पीरा 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 चल रही है, ऐसा क्या मामला है? देखें, जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो आवाम के अंदर एक तजस्सुस, क्यूरियोसिटी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म किया है। हम लोग बिल्कुल फील्ड में मौजूद हैं। पीरा बेसिकली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई, आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई है। गली मोहल्लों के अंदर जो हमारी इंक्रोचमेंट है, उसके अलावा मेन सड़कों पे जो हमारी इंक्रोचमेंट है उसके ख़िलाफ़, उसके अलावा हमने जो है वो प्राइस कंट्रोल के ऊपर हमने काम करना है। साथ साथ हमने जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने देनी, नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं होने देनी। तो ये हमने जो है ना चीज़ें चलनी है। उसके अलावा जो इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि जो सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा है और इसके अलावा लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा है, इन सारी चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम के ये जो तमाम बुनियादी हकूक़ हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीरा को। अगर आपको ये लगता है कि हम दुकानदारों के ख़िलाफ़ हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो दुकानदारों के कारोबार में आसानी के लिए हम आए हैं कि फुटपाथ क्लियर हो, आवाम के गुजरने के लिए एक रास्ता हो, पार्किंग को किसी तरीके से हम मैं सही आपकी बात काट रही हूँ। जैसे आपने कहा कि फुटपाथ क्लियर करने हैं, तो जब उसका बेरोज़गार हो जाएगा तो फिर उसके अल्टरनेटिव उनको क्या, आवाम को जो सहूलियात मुहैया होंगी? देखें, ये कोई भी जो है ना हर किसी का दिल तो नहीं कर सकता कि इस तरह तो हम अगर हर एक को इजाज़त दे दें कारोबार करने की कि जहाँ मर्जी, कोई ना कोई रेगुलेशन, कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए। हम वो रेगुलेशन सिस्टम जो है सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए हम मैदान में आए हैं। अगर हम दुकान, हर एक की एक हद है, हर एक की प्रॉपर्टी है, उसकी जायज़ प्रॉपर्टी है, कारोबार करना चाहिए। लेकिन ये कि जगह जगह जो हम देखते हैं कि रेडियाँ लगाई हुई हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट है कि दुकानदारों ने अपनी दुकान अपनी हद से ज़्यादा तजावुज़ किया है। दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट इंक्रोचमेंट। और उसके अलावा जो लोग दुकानदारों की मर्ज़ी से, जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वो खुद इजाज़त देते हैं, उनसे भत्ता लेते हैं और उनसे जो है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। जो बेचारे जो गरीब गुरबा हैं उनको वो वहाँ अपने उसके दुकानों के आगे जो है वो ठेले लगाने की इजाज़त देते हैं, जो कि गलत है। वो हक़ आवाम का है, वो कंज्यूमर का हक़ है। जो हमारे जो ठेकेदार जो कि बेसिकली इलीगल पार्किंग स्टैंड्स हैं, उनको हम ख़त्म करें। तो वो ली पार्क कंपनी इस पे बहुत ज़बरदस्त काम करी और हम पीरा जो है वो बेसिकली ली पार्क कंपनी को असिस्ट करेगी। पीरा ने तो बेसिकली सरकार के हर महकमे को असिस्ट कर, पीरा एक इन्फोर्समेंट फोर्स है। सरकार हमें जहाँ हमें